हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्य रघुवंशी है और आज हम बात करेंगे 7 लेसन्स जो कि मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशन से हम सीख सकते हैं। और इसके पहले मैंने दो वीडियोस जो कि मेरी शुरुआती 2 वीडियोस थी, उस पर भी मैंने मेडिटेशंस पे ही बात किया हुआ है, लेकिन उस पर हम उनके लेसन्स के बारे में हम उतना डीपली पहुंच नहीं पाए। मैं वीडियोस बनाना चाहता था उनके लेसन्स पे, लेकिन जब मैं बात करने लगता हूं तो फिर मैं फ्लो में बह जाता हूं आगे, और इसलिए आज मैंने पॉइंट वाइज मैंने नोट करके रखा हुआ है कि 7 लेसन्स हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो उस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेसन जो है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हो आप वो बन जाते हो। ये सबसे पहला लेसन है जो मार्कस ऑरेलियस का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा होता कैसे है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने एक लाइन लिखी है, द सोल बिकम्स टाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट। जो हमारे थॉट्स का कलर होता है वही हमारे सोल को रंगता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके की चीज़ें हम सोचते हैं उस तरीके की चीज़ें हम अपने दिमाग में बनाने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारी जो मानसिकता होती है, जो हमारा माइंडसेट भी होता है, वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे कि अगर मुझे कुछ पसंद है करना और उसमें मैं अपना कॉन्फिडेंस खोज दूँ धीरे धीरे कि नहीं यार, ये तो लोगों की क्रिटिसिज्म के द्वारा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, और अल्टीमेटली मैं ये मानने लगूं कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो रिजल्ट ये होगा कि मैं सचमुच में नहीं कर पाऊँगा। और अगर इसके विपरीत जाके मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उसको करना स्टार्ट कर दूँगा। और उसको करना स्टार्ट करने से मैं उसमें शुरुआत में जो है मैं बिगनर भले रहूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से और वो मेरी स्किल डेवलप होती चली जाएगी और मैं उसमें अल्टीमेटली मास्टर कर लूँगा। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे माइंड पे पड़ता है, चाहे हम कंस्ट्रक्टिव वे में सोचें चाहे हम डिस्ट्रक्टिव वे में सोचें। तो बेटर ये होता है कि हम अच्छा सोचें अपने लिए और अच्छा बने। तो पहला लेसन यही है। दूसरा लेसन जो है वो है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। तुम वो चीज़ कंट्रोल करो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, जो चीज़ तुम कर सकते हो, और वो चीज़ तुम नहीं करोगे, जो चीज़ तुम कर ही नहीं सकते उसको कैसे करोगे। और उसको करने जाओगे तो बहुत सारे उसके दुष्परिणाम होंगे। हमारी ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें वहीं से जन्म लेती हैं जब हम कुछ वैसा करने की सोचते हैं जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। और भागवत गीता का भी यही श्री कृष्ण का उपदेश था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो फल की चिंता करने से कोई लाभ होगा ही नहीं। और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में भी मैंने एक बात पढ़ी हुई है कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आदमी जो है प्रस्तुत करता है, करने का सोचता है, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो तुम चाहो, तुम ड्रीम करो, तुम उस पर काम करो, अल्टीमेटली वो होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं करना। और क्या पता वो हो ही जाए, और क्या पता उससे बेटर हो जाए। तो होपफुल होना हमारी जिम्मेदारी है। और यही सबसे पहला पॉइंट हमने अभी सीखा कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं वही चीज़ हम बन जाते हैं। तो हम होपफुल रहेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको हमें करना है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। हम ये कर सकते हैं कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, क्या क्या नहीं है। इसके बारे में एक थॉरो, एक मेटिकुलस रिजीम फॉलो करके कि हर एक चीज़ हम नोट डाउन करके फिर अपने दिमाग में ही सोच कर ये डिसाइड कर लें कि क्या क्या मेरे हाथ में है और क्या क्या मेरे हाथ में नहीं है। और उसी पल जब ये डिसाइड हो जाए कि हाँ ये मेरे हाथ में नहीं है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके हमें जो चीज़ हमारे हाथ में है उस पर एक्ट करना चाहिए। इससे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव ही निकलेंगे, ठीक है। तीसरा लेसन पे हम आते हैं। तीसरा है कि लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ड्यूटी। हमें नेचर के अकॉर्डिंग और हमारी ड्यूटी के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। ड्यूटी हमारी क्या हो सकती है? ड्यूटी हमारी हो सकती है कि ट्रुथ, इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और विजडम से काम लेना। ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमारे अंदर हैं, और इसको हमें और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, इस पर हमें स्ट्रेस डालना चाहिए। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी मॉरल और एथिकल वैल्यूज होती हैं उसको फॉलो करना।
ये हमारी ड्यूटीज़ हो गई। नेचर क्या है? नेचर कुछ भी जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो सबके लिए अच्छा हो सकता है और वही हमारे लिए भी अच्छा होगा, तो ये हमारा नेचर हो जाता है। जैसे कि एक लाइन है कि व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर द बी हाइव कैन नॉट बी गुड फॉर द बी। जो मधुमक्खी के छत्तों के लिए जो अच्छा नहीं है वो मधुमक्खी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा नहीं है वो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में वो हमें हो सकता है थोड़ी सी मतलब टेम्प्रोरी प्लेजर दे सके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए, हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए वो अच्छा नहीं साबित होगा। तो जो चीज़ नेचुरल हो, जो चीज़ नेचर के अलाइनमेंट में हो, हमें वही चीज़ें करनी चाहिए। और हमारी ड्यूटी भी हमारे नेचर के अलाइनमेंट में ही आती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड तीनों इस चीज़ पे काम करता है कि हम जो भी करते हैं उस चीज़ का हमें सोचना, भुगतना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ ऐसी गलती करते हैं तो तुरंत के तुरंत हमें उसको एक गिल्ट महसूस होता है। वो गिल्ट ही ये बताने के लिए है कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो हमारे नेचर और ड्यूटी के हिसाब से हमें जीना चाहिए। चौथा है लाइफ इज़ फ्लीटिंग, एक्ट नाउ। मतलब ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है और हमें एक्ट जब करना है वो तो हमें तुरंत करना है। जिस क्षण हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हमें इस चीज़ पे एक्ट करना है, उसी क्षण हमें उस पर एक्ट कर देना चाहिए। यही सबसे बेस्ट चीज़ है जो अपने साथ हम कर सकते हैं। यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ। और मतलब आप समझ ही गए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई कुछ अता पता नहीं है। तो हमें जिस चीज़ पे काम करना है आज के आज करना है, अभी के अभी करना है। कबीर का दोहा भी है, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। मतलब कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि कल क्या हो जाए, अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। तो हम क्यों बैठे रहें इस इंतज़ार में, ख्याली पुलाव बनाते हुए। जो करना है और करने में ही मज़ा आता है। एक कोटेशन है कि द मैजिक यू आर लुकिंग इज़ इन योर वर्क, सो डू इट, एक्ट नाउ। मतलब हमें प्रेजेंट मोमेंट में रह के एक्ट करना है, ठीक है। एक्ट नहीं करते हैं तो वही से स्ट्रेस बढ़ता है हमारा, और स्ट्रेस बढ़ता है तो ओवर थिंकिंग और फिर से वह सारी मतलब निगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो एक्ट ना करने से ही, काम ना करने से ही आते हैं। और अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं कि डोंट लेट अदर्स डिक्टेट योर पीस। दूसरों को अपनी पीस डिक्टेट करने मत दो। इसका क्या मतलब हुआ? चूज़ नॉट टू बी हार्म्ड। मैं एक सीरीज़ देखा था कोबरा काई, और कोबरा काई में जो कैरेक्टर्स हैं उन पे एक बहुत पहले, एक नहीं 3-4 मूवीज़ भी आ चुकी हैं, और वो मूवीज़ कराटे किड्स के नाम से हैं, कराटे किड। तो उसमें मिस्टर मियागी रहते हैं जो कि एक मेंटोर है, और एक कैरेक्टर है डैनियल लरूसो, उसको सिखाते हैं बहुत सारे कोबरा काई के, अरे वो कोबरा काई सॉरी, बहुत सारे कराटे के मूव्स सिखाते हैं वो, और फिर उसको डिफेंस सिखा रहे होते हैं। तो सबसे पहला डिफेंस जो सबसे बोलते हैं सबसे अल्टीमेट डिफेंस क्या हो सकता है? नॉट बी देयर। जहाँ तुम पर अटैक हो सके वहाँ पर तुम रहो ही ना। तो सबसे बेस्ट डिफेंस यही होता है, और यही बात ये भी कर रहा है कि डोंट चूज़ नॉट टू बी हार्म्ड। मतलब जहाँ तुम्हें डिफेंड करना हो अपने आप को, वहाँ से कट लो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह से कट लो, जहाँ ज़रूरी वहाँ एक्ट करो, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन जहाँ अननेसेसरी का तुम्हें हार्म हो सकता है, जहाँ तुम्हें लोग परेशान कर सकते हैं, जहाँ तुम्हें तुम्हारा एनवायरनमेंट परेशान कर सकता है, वैसे इन्वायरमेंट से कट लो, वैसे लोगों से कट लो, ठीक है। दूसरों को अपनी पीस को डिक्टेट मत करने दो, कहने का मतलब ये है। अब हम 6th लेसन पे आते हैं, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। वेस्ट नो मोर टाइम आर्गुइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। कैरेक्टर जो तुम्हारा है वो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, और उसी पे ये लाइन है कि वेस्ट नो मोर टाइम आर्गुइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हुए कि एक अच्छा इंसान एक कैसा होता है, तुम्हें बनना चाहिए। एक कहानी है कि एक बंदा था जो कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, स्ट्रेंथ पे बहुत सारी बातें करता था, लेकिन जब क्राइसिस आता था तो वो पीछे हट जाता था, मतलब सिर्फ बात ही करता था। और जबकि उसका एक फ्रेंड था, वो बिना कुछ कहे उन सारे क्राइसिस के टाइम्स पे सामने आता था, शो अप करता था, एक्ट करता था,
जो नेसेसरी एक्शंस हैं उनको वो लेता था। तो कैरेक्टर तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे डिसीजन से बनता है, तुम्हारी बातों से नहीं। और अपना कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान तुम बनते हो। तो कैरेक्टर स्ट्रांग करो भाई। अब लास्ट लेसन है हमारा, द यूनिवर्स इज चेंज, अडैप्ट ग्रेसफुली। चेंज, हमारा यूनिवर्स क्या है? हमारा यूनिवर्स एक कांस्टेंट चेंज होता हुआ एक फिनोमेना है, कह सकते हैं। तो उस चेंज को अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेटली हम टूट जाएंगे। ऑल थिंग्स टेक प्लेस बाई चेंज, हर एक चीज़ चेंज हो रही है, हर समय चेंज हो रही है। हम छोटे से बड़े हो गए और पहले हम कैसे हुआ करते थे, हमारी बुद्धि कैसी हुआ करती थी, हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ क्या थी, वो धीरे धीरे हम पहले यहाँ थे, फिर धीरे 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 ग्रो हुए, यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा ऑप्टिमम होगा, फिर धीरे धीरे फिर चेंज होकर नीचे। तो हर एक सर्कल होता है, वो चेंज होना ही होना है। और उसी के रिदम में हमें अपने दिमाग को भी चलाना है। क्योंकि अगर अपनी सोच विचार, अपनी क्षमताएं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे, परखेंगे समय के अनुसार नहीं, तो हम चेंज भी नहीं होंगे। और चेंज नहीं होंगे तो फिर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो पूरा पॉइंट ही गलत है। चेंज भी नेचर के ही अकॉर्डेंस में होती है। और जैसे कि अभी हमने दूसरे पॉइंट में बात की थी कि नेचर के अकॉर्डेंस में ही हमें रहना है। जो चीज़ नेचर के लिए सही नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए भी सही नहीं है। और चेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नेचर के लिए। तो इवोल्यूशन ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम अच्छे बनते हैं, ऐसे ही हम बुरे भी बन सकते हैं। तो कौन सा चेंज लेना है ये हम पे डिपेंड करता है। कैसा चेंज होना चाहिए हमारे भीतर, हमारे बाहर, ये भी हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें थी जो हमें बात करनी थी मेडिटेशंस के बारे में। है इसमें बात करने लायक भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी 3 वीडियोज़ मैंने सोचा कि अब इस पर लिमिट करते हैं अपने आप को। अब आगे से किसी और चीज़ें बात करेंगे, और फिर बीच में कभी कभार मेडिटेशन पे बात कर लिया जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली बहुत बढ़िया सोर्स है यार नॉलेज का, विजडम का। ठीक है, तो वीडियो फिर से लंबी हो गई है, 12-13 मिनट, तो इस पर रोकते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।